राम राम। जय सच्चिदानंद। आज अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट से एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से सत्संग का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत लेट हो गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना 15 मिनट करें। मन की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आत्मा नहीं मानेगी। आज बहुत सारे काम थे तो इसलिए जो है आज सत्संग हम जो है लेट कर रहे हैं। भक्ति करे पताल में प्रगट होए आकाश, कहे कबीर तू लोक में छुपे न हरि का दास। आम लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, वह चाहते हैं कि संसार में उनका नाम हो। संत कहते हैं वह लौकिक भक्ति होती है, उसे भगवान की भक्ति नहीं कहना चाहिए। सच्ची भक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। एक आदमी अगर सेठ है, उसके पास धन है, तो ऊपर से वह चाहे मैले कुचैले लिबास में रहे, उसका सेठपना कहीं चला नहीं जाता। दुनिया जानती है कि वह धनवान है, लेकिन विरुद्ध इसके अगर कोई मनुष्य घर में फूटी कौड़ी भी ना रखता हुआ लोगों में मान प्रतिष्ठा पाने की खातिर ऊपरी लिबास और पोशाक धनवानों जैसा बनाए फिरता है, तो वह अधिक समय तक चल नहीं सकता। अंत उसका भेद खुल जाता है। इसी प्रकार सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में भी इतना अंतर है। भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो झोल, कंचन जो विष्टा पड़े, घटे न ताको मोल। लाल अगर सोना अगर गंदगी के ढेर में दबा पड़ा है तो भी वह सोना है, उसका मोल कम नहीं होता। सच्चाई अंततः सच्चाई होती है। भजन बंदगी सेवा और कुर्बानी की ताकत अपना काम किए बिना नहीं रहती। असली जीवन से आप परमार्थ की वृद्धि होती है। अमली जीवन से जो अमल करता है हर चीज़ पर, भगवान के वचनों पर, तो उसका जो है जीवन से आप परमार्थ की वृद्धि होती है। संत कहते हैं रते से ही जो मुखुना मोड़ी, जिनी से आता साई। झड़ी झड़ी पवंदे कच्चे विरी, जिना करे न आई। धनी विहुणा पाट पटंदवर, भाई सेती जाले। धूड़ी विच लुड़दड़ी सोहा, नानक ते सह नाले। ये गुरुवाणी जी का कथन है। थोड़ा पढ़ने में हमारे को गुरुमुखी की कठिनाई होती है। जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को इस प्रकार कहा, मुझे पाँव छुएं, मुझे मत छुएं। जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को इस प्रकार कहा, मुझे मत छुएं, तब तुलसीदास जी बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता से उनके चरणों को पकड़ लिया, अर्थात चरणों के साथ लिपट गए। संतों की वाणी है, ते साहिब की बात जी, आंखें कहूँ नानक किया दीजे। शीश बड़े करे बिसाणु दीजे, विण सिर सेव करीजे। तब महावीर जी ने प्रसन्न होकर बोले, जो इच्छा हो मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर हाथ धरो। मुझे और कुछ इच्छा नहीं, केवल भगवान का दास होना चाहता हूँ। मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दो, क्योंकि आप हर प्रकार से समर्थ हों। जब तुलसीदास जी को उनकी वाइफ ने कुछ कटु शब्द बोलकर उनको जो है ये बात कही कि अगर तुम इस काम क्रोध काम के चक्कर में आकर वासना के विभूत होकर मेरे इस इतनी बरसात में मेरे यहाँ आए हो, तो जो है आप अगर इतना भगवान की तरफ चले जाते तो कितनी अच्छी बात थी। अगर इतनी मेहनत तो इतना जो है दिमाग भगवान की तरफ लगाते, अगर वासना की तरफ ना लगाते तो तब जो है तुलसीदास जी भगवान को ढूंढने लग गए। तब उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब किसी ने उनको बताया कि हनुमान जी जो हैं
वो आपको मिला सकते हैं। और हनुमान जी कहाँ से मिलेंगे? तब उन्होंने उनको जगह बताई। तो हनुमान जी कैसे, हम कहानी को थोड़ा सा वो कर गए हैं, तो हनुमान जी जो है किस तरह से उनको मिले, तो ये उनको प्रेत मिला था। प्रेत ने कहा उनको जो है हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। कथा सुनते में उन्होंने हनुमान जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाकरूप देखा। नेत्रविहीन भिखारी के समान दूर ही बैठे थे, जैसे प्रेत ने उनको बतलाया था। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोतागण अपने अपने घरों को गए। तुलसीदास जी कुछ समय तक बैठे रहे। जब हनुमान जी जड़ मूर्खता का सा आकार किए हुए वहाँ से उठकर चले, तब एकांत में अवसर पाकर तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लिया। तब उन्होंने आगे से यूँ कहा, अरे कौन है? छोड़ छोड़ छोड़, मुझे मत छुए, मैं बूढ़ा रोगी, मुझे कुछ मत कहो। भक्ति तब अब हमने शुरू किया। भक्ति करे पताल में प्रकट होए आकाश, कह कबीर तू लोक में छुपे न हरि का दास। तो जो असली भगवान भक्त होता है भगवान का, वो छुपता नहीं है, भक्ति छुपती नहीं है। जो दिखावटी भक्ति होती है उसके बारे में कहा गया कि ये सब ऊपर से होती है। जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को इस प्रकार का मुझे मत छुए, तब तुलसीदास जी, अब तुम कुछ नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता से उनके चरणों को पकड़ लिया, अर्थात चरणों के साथ लिपट गए। संतों की वाणी है। तब महावीर जी ने प्रसन्न होकर बोले, जो इच्छा हो मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर हाथ रखो, मुझे और कुछ नहीं इच्छा नहीं है, केवल भगवान का दास होना चाहता हूँ। मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दो, क्योंकि आप हर प्रकार से समर्थ हो। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। जैसे गाय अपने अनजान बछड़े के पीछे पीछे फिरती है, ऐसे ही भगवान अपने प्यारे भक्तों के पीछे पीछे फिरा करते हैं। यह भेद की बातें हैं जिसको सच्चे भक्तों और सच्चे सेवकों के दिमाग ही समझ सकते हैं। आम जीवों की समझ में इन बातों का आना कठिन है। सेवा से मेवा मिलता है, कुर्बानी के बदले कुर्बानी मिलती है। सेवा और कुर्बानी से जो मालिक की प्रसन्नता उतरती है उसको तो वह ही जाने। जिन्होंने सेवा और कुर्बानी की होती है, दुनिया भक्ति का दावा तो करती है, परंतु भक्ति के भेदों को नहीं जानती। संतों की वाणी है। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया, तब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा, हे चतुर तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको सुख में राम का दर्शन होगा। यह कहकर हनुमान जी ने अपना रूप छुपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन बाद चित्रकूट को चल दिए। पत्थर की एक साफ और शुद्ध शिला पर गोस्वामी जी श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे थे कि एक तरफ से घोड़ों पर चढ़े हुए दो धनुषधारी आ प्रकट हुए। बाण को धनुष पर चढ़ाए मृग के पीछे धावमान हो रहे थे। तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकारी खेलने वाले किसी राजा के लड़के जानकर हरे राम कहते हुए नेत्र मूंद लिए। तब दोनों कुमार चले गए। तब पीछे से हनुमान जी ने आकर कहा, प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं? वह दोनों राम लखन ही थे। तुलसीदास जी बोले, हाय, मैंने तुम्हें शिकारी जानकर अपने नेत्र मूंद लिए। हे महावीर जी, मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, जैसा आपने कहा था वह पूर्ण करो। तब हनुमान जी बोले, तुलसीदास जी, कल राम घाट को चलो। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी आनंद पूर्वक राम घाट को गए। वहाँ स्नान करके चंदन घिस रहे थे। राम लक्ष्मण जी के दर्शन पाकर उनके मस्तक पर तिलक लगाएंगे। इतने में दोनों दशरथ कुमार बाल अवस्था बनाए साधुओं के रूप में आ गए और बोले, बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने सहज भाव में कहा, चंदन तो मैं तुम्हारे मस्तक पर लगाए देता हूँ, परंतु यह बताओ कि तुम राम लखन हो के नहीं, क्योंकि चंदन में उनके लिए घिस रहा हूँ। तब वह बालक बोले, संसार में जितने भी साधु संत हैं वह सब राम लक्ष्मण की ही मूर्ति हैं। यह जानकर चंदन ले दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने दर्शन पाया? तब तुलसीदास जी ने दोहा उच्चारण किया, चित्रकूट के घाट पर भई साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर।
फिर तुलसीदास जी ने हनुमान से प्रार्थना की, बहुरी कहो कर जोर के, सुनिए पवन कुमार, देखो चारों बंधु को सहित राज संभार। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित चारों भाइयों के दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास जी बोले, आपकी कृपा से मुझे इनमें से कुछ आश्चर्य मालूम नहीं होता। तब महावीर जी ने बोले, कल कामदनाथ जाकर श्री रामचंद्र जी का ध्यान हृदय में धारण करके बैठो। यह कहकर महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल उठते ही तुलसी जी वहां गए और दोपहर तक बैठे रहे। तब सीतापति दर्शन देने आए। उस समय उत्तर दिशा में पहले तो धूल छा गई, फिर दशों दिशाओं में प्रकाश हो गया। अनगिनत मत वाले हाथी, घोड़े और विविध भांति के रथ उनके साथ थे। अनेक बंदीगण प्रस्तुति कर रहे थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपति महाराज की जय हो। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा करते थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भरकर रघुकुल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर आरती सजाई। परिक्रमा करके प्रेम में बेहाल हो गए। तुलसीदास जी के सिर पर भगवान ने हाथ धरा। इस प्रकार प्रगट दर्शन पाया। परंतु यहाँ सोचने विचारने की बात है, इस दर्शन का भेद किसी दूसरे को विदित नहीं हुआ। कैसे का? दे पर दक्षिण विहाल भयाऊ, रघुपति कर पंकज सिर देहाऊ। यह विधि प्रकट दर्श तब पायो, औरन को नाही भेद लखायो। यही विधि तुलसीदास प्रभु श्री हनुमान सहाय, राम दरथ दर्श पायो प्रगट, रहो सुयश जग छाए। संतों का कथन है, धार्मिक और रूहानी ग्रंथों में जो भक्ति और प्रेम के गूढ़ रहस्य महापुरुषों ने भर रखे हैं, उनको केवल भक्ति भाव का दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं, क्योंकि रूहानी बातों को रूहानी मनुष्य ही जानते हैं। लेकिन जिनकी विचारधारा मन और इंद्रियों के रसों में आसक्त होती है, वे भक्ति के गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ भावों को और भक्ति के गुप्त चरित्रों को क्या जाने। किसी ने सच्ची कहा है, संतन माखन खाया, छाछ पिए संसार। यहाँ भी वही बात हुई। तुलसीदास जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन पाया और दूसरे किसी को उसका भेद तक नहीं मिला। वास्तव में ये अंतरीवे रूहानी बातें हैं जो ध्यान और तवस्सर के साथ संबंध रखती हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में और भी बहुत से इतिहास हैं। कथा को अधिक न बढ़ाने के विचार से उनको लिखा नहीं जा सकता। केवल दो बातें जो अति आवश्यक मालूम होती हैं, लिखकर जीवन चरित्र समाप्त किया जाता है। आगे चलकर उनके जीवन चरित्र में ऐसे लिखा है, काशी जी में रहते हुए जब कुछ काल व्यतीत हुए, तब गोस्वामी जी ने वहाँ से चलकर अयोध्या जी में जाकर निवास किया। वहाँ उन्होंने अनेक सत्संग किए। भक्ति के रंग में रंगे हुए गोस्वामी जी ने अयोध्या जी में रहकर अनेक जीवों को परमार्थ का लाभ पहुँचाया। एक बार जब सुखदायक रामनवमी का दिन आया, चैत्र मास का महीना अत्यंत आनंददायक जानकर संवत 1631 में श्री रामचंद्र मात जी का स्मरण करके मंगलवार के दिन तुलसीदास जी ने प्रसन्न हो श्री रामायण की रचना का प्रारंभ किया। इस प्रकार उनकी अपनी उच्चारण की हुई एक चौपाई इस प्रकार है, संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीसा, नवी भौमवार मधु मासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। और संवत 1633 मगर मास शुक्रवार पक्ष रविवार को सातों कांड समाप्त हुए। इस हिसाब से 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन रामायण की रचना में लगे। रामायण के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल, वैराग्य, संदीपनी और कृष्णावली आदि कई ग्रंथ रचे हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। संवत 1680 विक्रमी गंगा के किनारे 80 घाट पर काशी में श्रवण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी पंचभूतक चोले को त्याग कर निज धाम को पधार गए। तो इस तरह से ये आज मैं आपको तुलसीदास जी का जो है थोड़ा जीवन परिचय दिया है। तो किस तरह से तुलसीदास जी जो है भगवान के दर्शन किए और किस तरह से उनको आशीर्वाद मिला और किस तरह से उन्होंने रामायण को लिखा। तो अब जो है आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आज बहुत शॉर्टकट रहा।
कल फिर एक बजे फिर आपसे मिलते हैं। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।